अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बोले तो ठीक हो। आप सुन रहे हैं अब साइको, जहाँ से जोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर डॉक्टर किरण की मम्मा गई थी सितारा के पास और सितारा को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अब सुबह के तकरीबन 12 बज चुके थे। पूरी रात सितारा रोड पर थी। कहाँ थी? जहाँ पर डॉक्टर रेहान ने उसे ढूंढा था, क्योंकि डॉक्टर रेहान ने उसके फ़ोन को ट्रैक किया था। उस टैक्सी ड्राइवर की वजह से वो सितारा उन्हें मिल गई थी, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर ने उसके मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया था, फिर ऑन किया था, ताकि इस लड़की के बारे में कुछ तो पता चले। कहीं ये लड़की कोई पागल तो नहीं है। जिस तरह वो पैसे उसने उसे दिए थे, एक नॉर्मल इंसान उसे इतने पैसे क्यों दे सकता है? उसने हद से ज़्यादा पैसे दिए थे उसे, इसलिए तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने से पहले वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ हो जाती है। जहाँ पर मुस्कान बैठी थी, बेड सीट के रूम के बाहर चेयर पर, वही उसके पास उसकी मॉम भी बैठी थी। पता नहीं क्यों उसकी मॉम को अचानक अपने दिल पर थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ का एहसास होता है। वो अपने सीने को रब करने लगती है। मुस्कान की नज़र जब अपनी मॉम को पर पड़ती है तो उनके पास भाग के जाती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसकी मॉम के अलावा अब इस दुनिया में तो कोई है नहीं। उसके डैड जो डेथ हो चुके हैं, बस बचे हैं उसकी माँ, और उसकी दुनिया ही उसकी माँ है। वो जितने भी जिद करे अपनी माँ से, लेकिन प्यार बहुत करती है अपनी माँ से। नाराज़गी एक तरफ, लेकिन अगर उसकी माँ को कुछ हुआ तो वो जी नहीं पाएगी। तो अपनी माँ के पास जाके कहती, मम्मा मम्मा आप ठीक है? मम्मा 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 आप ठीक है? मम्मा आप ठीक है? तो जैसे कि उसकी मम्मा को एक सहारा ही मिल जाता है। वो धड़म से नीचे चेयर पर जो बैठी थी उससे नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तब वो वहाँ पर नर्स वगैरह को आवाज़ देती, नर्स उन्हें उठाते हैं और रूम की तरफ लेके जाते हैं। जब उनका चेकअप वगैरह करते तो कहते हैं इनका दिल की नसें बंद है। क्या मतलब? मतलब ये इनके हार्ट को 8 सर्जन की ज़रूरत है। उनके दिल की 2-3 दिल की कुछ नस कह सकते हो बंद है। ये कैसे हो सकता है? मेरी मम्मा को हार्ट पेशेंट नहीं है। मेरी मम्मा नॉट हार्ट पेशेंट। मुस्कान, मैं एक सीनियर डॉक्टर हूँ, अभी तुम जूनियर डॉक्टर। शायद इन्हें पहले से भी प्रॉब्लम था, शायद पहले भी इन्हें ये मसला हुआ था, शायद इन्होंने अपने चेकअप नहीं करवाया, शायद पहले से इन्हें प्रॉब्लम था और शायद उसने तो इन्हें आपको बताया नहीं होगा। अब क्या करना है? इनका ऑपरेशन होना ज़रूरी है, इनकी हार्ट सर्जरी करना ज़रूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। बट देखो मुस्कान, सीरियस है, अभी इसी वक्त उनकी हार्ट सर्जरी करना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर हार्ट सर्जन नहीं है। आई नो, मैं कॉल लगाती हूँ, देखती हूँ कि क्या होता है, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। ये क्या करो, डॉक्टर वहाँ से हट जाते हैं। डॉक्टर मुस्कान अपनी माँ का हाथ पकड़ के वहाँ बैठी रहती है और रोने लगती है। मम्मा आपने बताया क्यों नहीं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है? कैसे बताती? मेरी बेटी मेरे पास बैठती है, मेरी बेटी अपनी मोहब्बत में इस कदर आगे जा चुकी है कि पलट के अपनी मम्मा को नहीं देखती। मेरी हम गलत थे मम्मा। हाँ गलत थी, बचपन से ही तो मैं ही तो गलत थी। बचपन से मुझसे ज़्यादा मेरी बहन को प्यार किया था, तब भी मैं गलत थी। मैंने कहा था वो बीमार पैदा हो, मैंने कहा था उसके बीमार होने के लिए, मैंने कहा था, लेकिन मैं भी तो छोटी थी ना, मुझे भी केयर की ज़रूरत थी, पर मुझे मेरा केयर नहीं मिला था। सबसे ज़्यादा केयर उसे मिला था, प्रेरणा को। मैं इंतज़ार करती रही कब मेरी मम्मा मेरे पास आएगी, कब मुझे खाना खिलाएगी, कब मैं सोऊंगी। इन्हीं चीज़ों को इंतज़ार करते करते मैं बड़ी हो गई। पढ़ाई का शौक़ नहीं था, लेकिन ज़िद भी तो किसी ने नहीं किया मुझसे। मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हें ये बनना है, हमारी ख्वाहिशें, नहीं, किसी ने नहीं कहा। तब भी मैं बुरी थी, बहुत गलत थी मैं, बहुत बुरी थी मैं। अच्छा है ना, मैं मर जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा जो तुम्हें नहीं मिल रहा, मेरी वजह से नहीं मिल रहा। मैंने गलत किया उस लड़की के साथ। अब वो आपकी भांजी है। भांजी, मेरी बेटी को मुझसे जुदा कर चुकी है मेरी भांजी। रिश्ते में तो तुम्हारी सिस्टर नहीं है, वो मेरी बहन। सुना आपने? नहीं है, ज़रूरी नहीं कि यार कज़न सिस्टर समझे एक दूसरे को। मैं नहीं मानती, मेरी मोहब्बत है वो, और मेरी मोहब्बत ही रहेगी। उसे मैं कोई और लक़ब नहीं दे सकती। हाँ वाइफ ही कर सकती हूँ, लेकिन बहन नहीं बना सकती। और आपको ठीक होना पड़ेगा,
आपको कुछ हुआ तो मैं उसे थोड़ी हासिल कर पाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं हासिल कर पाऊँगी। अकेली ज़िंदगी गुजार दूँगी इस चीज़ के साथ कि मेरी मोह मानी नहीं। उससे प्यार करने के लिए, उससे साथ रहने के लिए मेरी माँ ने इजाज़त नहीं दी, और ये आखिरी ख्वाहिश थी मेरी माँ की कि मैं कभी भी सितारा के साथ ना रहूँ। तो मैं ज़िंदगी भर अकेली रह लूँगी, आपकी सर की कसम। अगर आपको कुछ हुआ तो सारी ज़िंदगी मैं अकेले ही रह लूँगी, कभी इस पलट के उसे नहीं देखूँगी। लेकिन एक कसक मेरे दिल में ज़रूर रहेगी कि मैंने जिससे प्यार किया है मैं उसे पा नहीं सकी, उसकी नफ़रत को ख़त्म कर नहीं सकी, उसकी नाराज़गी को ख़त्म नहीं कर सकी। ये चीज़ सारी ज़िंदगी मेरे दिल में एक बोझ बन के रहेगी, बट रहेगी ज़रूर। ये कहकर वो रूम से बाहर निकल जाती, जहाँ पर लैला वहाँ पर आ चुकी थी। लैला उसे देख के कहती, तुम्हारी मॉम कैसी है? ठीक नहीं है, उनको सर्जन करना है, हार्ट सर्जन करना है अभी और इसी वक्त। व्हाट? लेकिन तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी मॉम को हार्ट प्रॉब्लम है। मुझे भी अभी पता चला है, अभी थोड़ी देर पहले। ओह, तो अब आप क्या करेंगी? क्या कर सकती हूँ? इंतज़ार के अलावा कोई अच्छी सी डॉक्टर मिल जाए जो उनका सर्जन कर सकते हैं। डॉक्टर सितारा मेरी मॉम का कभी सर्जन ना करे, और तो मेरी मॉम को ज़हर की इंजेक्शन ही दे दे, बहुत है। ऐसा क्यों सोचती हो? वो डॉक्टर है। हाँ, डॉक्टर तो है, बट एक साइको डॉक्टर है। क्या पता कर भी ले ऐसी चीज़ें जो हम नहीं सोचते वो ही कर ले। ठीक है, तुमने जो हम नहीं सोचते वो मिल मिल जो जाए पहले, फिर बाद में सोचते वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तब वहाँ पर डॉक्टर रेहान के साथ उसकी मॉम, और उनके बीच में सितारा वहाँ आ रही थी। सितारा किसी की तरफ नहीं देखती, सीधा उस रूम के अंदर जाती जहाँ उसकी मॉम एडमिट थी। वो जैसे ही अंदर जाती है, उसकी मॉम को नींद की इंजेक्शन दी गई थी, तो वो उनके पास जाती है। वो उनके पास जाके ना उसे टच करती ना कुछ करती, बस उन्हें सिर्फ देखने लगती है। वो खूबसूरत थी, उसकी माँ खूबसूरत थी, और आँख से उनके डैड उनसे जेलस होते हैं कि इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिली उन्हें। कहते हैं कि हर कामयाब भी आदमी के लिए पीछे एक औरत का हाथ है। शायद वो औरत इसकी माँ थी। उसके कामयाबी के पीछे, उसके बाप की कामयाबी के पीछे, या शायद उसकी भी कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं उसकी माँ का हाथ है। नफरत में ही सही, गुस्से में ही सही, और डॉक्टर बने। ऐसी डॉक्टर जो उसकी माँ थी, ऐसी डॉक्टर जो उसकी माँ के हाथ में शिफा थी, मरीजों को बचाने की जादू था। वैसे ही जादू उसकी बेटी के अंदर भी है। वो भी अगर मरीज को छू ले, मरीज का चेकअप करे, मरीज का ऑपरेशन करे, तो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिसकी उम्मीद किसी भी डॉक्टर को नहीं होता, वो लोग उन मरीजों को ठीक कर देते हैं। तब डॉक्टर के मुंह से ऑल इज पॉसिबल, जो इंसान मरने वाला है तुमने उसे कैसे बचाया, बस ये एक लफ्ज़ निकलता है उन लोगों के मुंह से। तो जवाब कोई नहीं देता। जवाब डॉक्टर सितारा की माँ ज़रूर देती है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे हाथ में एक जादू दिया है जिसकी वजह से हम मरे हुए भी इंसान को ज़िंदा कर सकते हैं। मरे हुए इंसान वो नहीं जो धरती पर लेटे, वो नहीं। मरा हुआ ये इंसान ये होते हैं जो मशीनों के बीच में होते कई सालों से, कई वक्त से। उन्हें बचाना, उनका बचना ना बचना इम्पॉसिबल होता है। तब हम अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, अपने जादू का। शायद ऊपर वाले ने हम पर मेहरबानी की है, इतनी चीज़ें हमसे छीनी है, एक बेस्ट चीज़ हमें दी है। उसकी मोम का ये कहना था। लेकिन जब डॉक्टर सितारा ये सुनती, वो कुछ कहती नहीं, बस खामोशी से वहाँ से हट जाती है बिना कुछ कहे। ये उसकी हॉबी थी। उसकी माँ जवाब देती थी, पर वो जवाब नहीं देती थी। वो अपनी माँ को देख रही थी, खूबसूरत अब भी थी। कोई भी नहीं कह सकता कि वो डॉक्टर सितारा की माँ है। और उन्होंने अभी तक अपनी मेंटेन का ख्याल रखा है, अपनी फिगर का ख्याल रखा है। वो हर चीज़ कर जाती है जो उन्हें करना चाहिए, एक डॉक्टर को करना चाहिए। वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन कर रखेगा? अगर एक डॉक्टर को आप मोटी देखेंगे तो कहते हम तो इसके पास इलाज करने आए, पहले इसे खुद का अपना इलाज करवाए। पता नहीं कैसे चल रही है, कैसे बैठ रही है, इसे खुद नहीं पता, इतनी मोटी होके बैठी है। इलाज करने बजाय वो खुद का तो कम से कम डाइट का ख्याल रखे, हमारा इलाज करेंगे। ऐसे कमेंट्स हम पास करते हैं। अगर एक हेल्दी डॉक्टर को हम देखेंगे तो वाकई सही, झूठ बात नहीं है। ऐसे ही कमेंट्स। सितारा वहाँ खड़ी रहती है, तब सितारा को कंधे पर हाथ रखती है डॉक्टर रियान, और कहते हैं बैठो चेयर पर। मुझे नहीं बैठना। तुमने मेरे डैड से क्या कहा है? क्या कहा है? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो कहा है जिसकी वजह से मेरा डैड अड़बड़ा चुका है, और उसने करीबन 10 से 20 कॉल कर लिए मिस्टर अनुराग वासु को। अच्छी बात है, उन्हें अपने हॉस्पिटल को बचाने के लिए उन्हें यहाँ बुलाना पड़ेगा। उन्हें बहुत सी चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। जो चीज़ें उन्होंने की है ना,
उन सब का हिसाब उन्हें देना पड़ेगा, हर एक लफ्ज़ का, हर एक चीज़ का जो उन्होंने मेरे साथ और इनके साथ किया है, उन सारी चीज़ों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। वो वहाँ बैठ के अय्याशी नहीं कर सकते, यहाँ पर आके उन्हें कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मुझे साइको बना के, मुझे पागल बना के वो यहाँ से ऐसे तो नहीं जा सकते। लोगों की नज़र में एक नॉर्मल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक पागल हूँ, एक साइको हूँ। तो मुझे बनाया किसने? जिसने मुझे बनाया है वो जवाब देगा, जिसकी वजह से मैं बना वो जवाब देगा। तब वहाँ पर एक डॉक्टर आके कहते हैं, डॉक्टर सितारा एक ऑपरेशन करनी है आपको अभी और इसी वक्त। तो कहती है क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है, उनकी दिल की एक वाल बंद हो चुकी है, एक नहीं 2 वाल बंद हो चुकी है, उन्हें खोलना है और ये ट्रांसप्लांट वगैरह लगानी है। जहाँ तक उनकी दिल की प्रॉब्लम है, ज़रूरी है कि इस चीज़ लगाना, आप चेक कर लीजिए, अगर आपको लगे ज़रूरी है तो आप कर लीजिएगा, वरना नहीं लगे तो ना कीजिएगा। पेशेंट कहाँ पे? वो आईसीयू रूम में शिफ्ट किए गए हैं। उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उन्हें रूम में रखा जाए, अभी 24 घंटे के अंदर अंदर उनका ऑपरेशन ज़रूरी है करना। ओके चलो। वो डॉक्टर मुस्कान की मोम है। जैसे ये सुनती है तो डॉक्टर सितारा रुक जाती है, वो पलट के अपनी जगह पर फिर से वैसे ही खड़ी हो जाती जैसे खड़ी थी। रेहान कहता है तुम रुक क्यों गई हो? उस औरत का भी मरना ज़रूरी है, उस औरत का भी। शायद तुम भूल रही हो, औरत तुम्हारी माँ की बहन है। अच्छा, वो बहन जिन्होंने अपनी नफ़रत के, अपनी हसद के, अपनी जलन के चक्कर में एक लड़की, एक बच्ची को उसकी माँ के खिलाफ भड़काया है। भड़काया नहीं, नफ़रत करने पर मजबूर किया है एक बच्ची को। उस बच्ची को जिसे कुछ पता नहीं था, उसे हर दिन टॉर्चर करके, हर दिन मार के, हर दिन ये बता के कि तुम्हारी माँ ने एक गलत रास्ता चुना था, एक गलत रास्ता चुनने के बाद भी फिर भी उसे सुकून नहीं मिला, अपने यार के साथ भाग गई, अपने हस्बैंड का मुंह काला करके भाग गई। वो अच्छी तरह जानती थी मेरी मॉम ऐसी नहीं है, वो अच्छी तरह जानती थी उनकी बहन ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बातें मेरे कान के अंदर उस लोहे को गर्म करके जब आप आपके कान में डालते हो ना कि आप बहरे हो जाओ, उस तरह मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी बातें वो लोहा थी जो गर्म थी, इस कदर गर्म की गई थी कि मेरे कान के पूरे अंदर तक, मेरे दिमाग के अंदर तक जाकर मुझे झंझोड़ के रख देती थी उनकी बातें। तो मैं उस इंसान का ऑपरेशन तो नहीं करूँगी, अगर ऑपरेशन करने की क्या पता मैं उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ही मार दूँ। इससे अच्छा है वो खुद मर रही है, अच्छी बात है, मरने देना चाहिए उन्हें, इन्हें जीकर फ़ायदा भी क्या है। वो मुस्कान की माँ है, लैला कहती है। कौन मुस्कान? मैं किसी मुस्कान को नहीं जानती, मैं आज फ़िलहाल जानती हूँ सिर्फ इतना कि मुझे उस इंसान से हिसाब लेना है और उस इंसान को यहाँ आना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आया तो उसे लाने के बहुत से तरीके मेरे पास हैं। जो दौलत उसे चाहिए ना मुझसे, हर दफ़ा आता है कि पेपर सिग्नेचर करो, पेपर सिग्नेचर, खुद नहीं आता, अपने वकील को भेजता है कि वो पेपर सिग्नेचर करके वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के हमेशा के लिए यहाँ से रफा दफा हो जाए। कभी वो मेरी शक्ल ना देखे, क्योंकि उसे मेरी शक्ल में अपनी हार नज़र आती है, उसे मेरी शक्ल में अपनी हार और अपनी बीवी की वो बातें याद आती है जो उसने शायद की होगी उनसे, कि उनकी बेटी एक वक्त पे उनसे हिसाब लेगी। तो आज वो वक्त आ चुका है और उनकी है कि बेटी उनसे एक एक चीज़ का हिसाब लेगी। जो मार इन्होंने इनकी बॉडी पर पड़ा है, उस मार की हिसाब उन्हें तो देना पड़ेगा। उन्होंने इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा था कि इसकी ये औरत माँ बनने वाली है, तब भी उसे मारते रहे, अपनी हवस बुझाते रहे। हस्बैंड थे तो हस्बैंड की तरह रहते, एक पागल कुत्ते की तरह नहीं होते। लेकिन अब नहीं, पहले मुझे उन चीज़ों का हिसाब किताब करें जो चीज़ उन्होंने इनके साथ की, फिर इसके बाद मेरे कुछ हिसाब किताब है जो उन्होंने मुझे पागल बना के किया है। मैं पागल हूँ तो पागल बन के दिखाऊंगी, आई एम द साइको, तो मैं साइको बन के दिखाऊंगी, बताऊंगी कि साइको क्या कर सकता है। अभी तक उसने मुझे जाना नहीं है, लेकिन मेरे बारे में सुना तो होगा ना। अभी से उसकी बर्बादी शुरू कर चुकी है मैं। उसे अपनी कंपनी से बेतनाशा प्यार है, तो मैंने उसकी सारी कंपनी के शेयर्स बिकने के लिए खड़ा कर दिए। अब उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। पागल हूँ तो पागलपन की हद तक जाऊंगी मैं, इस दफ़ा तो हाँ जाऊंगी ज़रूर। लेकिन मुस्कान की मोम का ऑपरेशन तो अब करो, मुझे उनसे भी हिसाब किताब लेना है ना, तो उन्हें मर देना। जो अगर मर गई तो अच्छी बात है, मेरे बिना किसी हिसाब किताब से बच जाएगी वो,
क्योंकि उनके के खाते में बहुत सी हिसाब किताबें आती हैं, तो उनका मरना बेटर है। तब वो जो बस खामोश हो जाती, जो नीचे खड़ी थी, वो इंसान आगे उसे की कॉलर से पकड़ के अपनी तरफ घुमाता, कहता है देखो मेरी मम्मा मेरी ज़िंदगी है, वो उससे मैं बेतहाशा प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मम्मा को बचा लो। उनके अलावा मेरी दुनिया में कोई भी नहीं है। पापा को खो दिया है, अपनी ज़िद के चक्कर में मम्मा को खोना नहीं चाहती सितारा। प्लीज़ तुम नफ़रत करती हो, करो नफ़रत, मुझसे करती हो, मेरी मॉम से करती हो, करो नफ़रत, लेकिन मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती। मैं बेटी हूँ उनकी, अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकती। अच्छा, तो क्या मैं अपनी माँ को मरते हुए देख सकती थी? मेरी माँ अगर एक दफ़ा वो कह देती तुम्हारी माँ गलत नहीं है, तुम्हारी माँ ने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये सब कुछ तुम्हारे बाप का रचाया हुआ एक जाल है जिसमें तुम्हारी माँ पूरी तरह फंस चुकी है, उसे निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक दफ़ा कहती, लेकिन अपनी जलन के चक्कर में, अपनी हसद के चक्कर में उसने मेरी मोम को बर्बाद तो किया, साथ में मुझे भी किया। अब औरत मरे या जिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मिस मुस्कान, आपसे मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आओ, क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत आपसे, आपकी माँ से करता हूँ। अब भी कहता हूँ, मेरे लिए वो मर ही जाए बेहतर है। जैसे ये सुनती है, मुस्कान का हाथ उठता है और उसके गाल पर 5 उंगलियों का निशान लग जाते हैं, तो वो अपने उसको घूर के देखती। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। देखो तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारी दुनिया से दूर जाऊँ ना, ठीक है, मैं अपनी मोम को लेके यहाँ से दूर चली जाऊँगी, हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊँगी। मैं भूल जाऊँगी कि मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूल सकती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं एक पागल से, एक साइको से प्यार करती हूँ, ये बोल नहीं सकती, लेकिन वादा करती हूँ मेरी शक्ल और मेरी माँ की शक्ल तुम दोबारा नहीं देखोगे। तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, वो बाकायदा नीचे झुक के उसके पैरों पर हाथ रख देती है। ये चीज़ वहाँ बैठे सब लोग के लिए शौक थी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं अपनी माँ की ज़िंदगी की भीख तुमसे मांगती हूँ, प्लीज़, आई प्रॉमिस, मम्मा कसम खा के कहती हूँ, मैं अपनी मम्मा को लेके यहाँ से दूर चली जाऊँगी, तुम्हारी अपनी शक्ल तक दोबारा नहीं दिखाऊंगी। बस मेरी मम्मा को ठीक कर दो, पापा के जाने के बाद मैं उन्हें खो नहीं सकती। ये कसक दिल में रहेगा कि मैं आप तुम्हें पा नहीं पाई, लेकिन ये तड़प तो नहीं रहेगी कि मेरी मोहब्बत के हाथों मेरी माँ की मौत हुई है, जानते हुए भी है कि वो उसे बचा सकती है, उन्हें ठीक कर सकती है, लेकिन वो ठीक कर नहीं चाहती, क्योंकि उनकी नफ़रत अपनी कर्तव्य से बढ़ गई है। उनकी जो डॉक्टर की डिग्री उन्होंने हासिल की है, जो वादे उन्होंने कस्में खाई हैं, वो सारी चीज़ उस नफ़रत पे हावी हो चुकी है। मेरी मम्मा मेरी दुनिया है, मेरी दुनिया तुम भी हो सितारा, मेरी दुनिया तुम भी हो, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। मैं जी लूँगी, मरते मरते जी लूँगी, पल पल मरूँगी, पल पल जी लूँगी, आई प्रॉमिस। खुद अपनी ज़िंदगी में किसी को लाने की सोचूंगी भी नहीं, कभी किसी के साथ रहूँगी भी नहीं, मर भी जाऊँ तब भी नहीं रखूँगी किसी को अपने दिल में तुम्हारे अलावा, क्योंकि तुम मेरे बचपन की मोहब्बत हो, जब मुझे मोहब्बत का पता ही नहीं था। गलती थी मेरी, दिल तोड़ा तुम्हारे साथ गलत किया, सब कुछ मुझे मंजूर है, लेकिन इस तरह मत करो प्लीज़। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम चाहो तुम मुझे रिटर्न मार सकती हो, तुम मुझे बदले में मार दो। मैंने जो थप्पड़ तुम्हें मारा है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई कि तुम्हारे मुंह से ये सुनो कि मेरी मम्मा मर जाए, नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी नाराज़गी, मेरा गुस्सा एक तरफ, लेकिन मैं उनकी मौत की दुआ नहीं कर सकती, मैं उनको मरते हुए नहीं देख सकती, और तब बिल्कुल भी नहीं देख सकती जब मुझे पता है मेरी मोहब्बत के हाथों उनकी ज़िंदगी है, तब बिल्कुल भी नहीं मरते हुए नहीं दे सकती। ये इंसान मैं अपने सर पे नहीं ले सकती कि मैंने जिस लड़की से मोहब्बत की, मैंने जिस लड़की को तकलीफ़ दी, मैंने जिससे मोहब्बत की, जिससे इश्क की, जिसकी तकलीफ़ दी, हाँ, मैं उस टाइम इतनी बड़ी तो नहीं थी ना कि मुझे समझ में आता मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। हाँ, तुमसे बड़ी थी बड़ी, लेकिन तब भी मेरे पास इतनी समझ नहीं थी सितारा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है।
तब समझ में आया जब तुम्हें मौत और ज़िंदगी से लड़ते हुए देखा, तब से मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। सच में शायद पहले से करती थी, लेकिन उस प्यार की भाषा मुझे समझ में बाद में आई थी। दोस्तों के कहने पर मैंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन वो चीज़ें मेरे दोस्तों के कहने के बावजूद भी मैंने वो चीज़ नहीं की जो मेरे दोस्त मुझसे कहती थी। इससे एक्स्ट्रा किया तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ बुरी भी बनी, अच्छी भी बनी, सब कुछ किया। लेकिन मेरी मोम मेरी ज़िंदगी ये तारा, मेरी मोम मेरी ज़िंदगी ये बेतनाशा प्यार करती हूँ मम्मा से। पापा के जाने के बाद वो ही एक इंसान बची है मेरी दुनिया। और तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हें भी छोड़ नहीं सकती, लेकिन उन्हें मरते हुए भी नहीं देख सकती। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मत करो। तुम मुझे मारना चाहती हो, जहाँ से मारना चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए शिकार हूँ ना, तुम मेरा शिकार करो। मैं तुम्हें इस चीज़ से भी नहीं रोकूंगी। तुम कहो तो सारी ज़िंदगी में तुम्हारा गुलाम बन के भी रह सकती हूँ, तुम्हारे कदमों में रहूँगी। मैं छोड़ दूंगी अपने सब कुछ, सारी चीज़ें, अपनी सारी ख्वाहिशात। नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगी। हाँ, मैं डॉक्टर तुम्हारे लिए बनने वाली थी, तो मैं बनूंगी डॉक्टर, ये चीज़ करूँगी। लेकिन तुम मेरी चेहरा मत देखना। मैं यहाँ डॉक्टर नहीं बनूंगी, यहाँ से दूर चली जाऊँगी अपनी मम्मा को लेकर। कम से कम तुम जिंदा रहो, मम्मा जिंदा रहे, मेरे लिए यही बहुत है। मैं तुम दोनों को जीते हुए देखना चाहती हूँ, मरते हुए मैं किसी को नहीं देख सकती। तो मैं दुआ करूँगी सबसे पहले मेरी मौत हो जाए। मेरी मोहब्बत, मेरी मम्मा, मेरी इश्क, मेरी सितारा, इन दोनों को कुछ भी मत नहीं होना चाहिए। उनकी जगह मुझे मौत आ जाए, मुझे मौत आ जाए प्लीज़। और ये कहकर उसके पैरों के पास ही बैठ के रोने लगती है और अपने पैरों को छुड़ा के सितारा वहाँ से हट जाती है। वो जाके अपनी मोम के चेयर के साथ फिर से वहीं पर ऐसी खड़ी हो जाती जैसे पहले खड़ी थी। इसका ये मतलब था उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो रोते रोते उठती है और कुछ किए बिना बस उसको एक नज़र देख के लड़खड़ाते हुए कदमों से उस रूम से बाहर निकल जाती है। जैसे ही बाहर निकलती है, वहाँ डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर सितारा आई हुई है, वो ऑपरेशन करेंगे तुम्हारी मोम का। वो उन्हें कुछ कहती नहीं, बस अपनी मम्मा की रूम की तरफ बढ़ जाती है। डॉक्टर मुस्कान की ये कंडीशन देखकर वो भी उसके पीछे जाने लगता है कि कहीं इनकी तबीयत तो ठीक नहीं, शायद सदमा हो चुका है। वो अपनी मोम के केबिन में जैसे पहुंचती है, अपनी मोम के पास बैठ जाती है, रोने लगती है। मैं भीख मांगना भी नहीं जानती मम्मा, मुझे भीख मांगना भी नहीं आता। मैंने आपकी ज़िंदगी की भीख अपनी मोहब्बत से मांगी है मम्मा। उसने मुझे इनकार कर दिया मम्मा, लफ्ज़ों से नहीं, आंखों से। आप जिए, आप मरे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मम्मा मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं आपको इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। आपकी जगह मैं मर जाऊँ तो बेटर है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको मैं यहाँ से कहाँ लेके जाऊँ? कौन ऑपरेशन करेगा? उसके अलावा तो कोई ऑपरेशन भी नहीं करता। कोई आपको बचा भी नहीं पाएगा, सितारा के अलावा कोई नहीं बचा पाएगा आपको मम्मा। मैं आपको खोना खोना नहीं चाहती। आई लव यू मम्मा, आई लव यू, आई लव सितारा मम्मा। मैं उससे भी प्यार करती हूँ। मैं उसके इस चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मम्मा कि वो आपका ऑपरेशन नहीं कर रही है मम्मा। आई लव यू। ये कहते कहते वो अपनी माँ के चेयर के ऊपर बैठने की जगह ज़मीन पर धड़म से गिर जाती। जो डॉक्टर उसे देखने आया था वो भाग के उसके पास आता है, वो कहता मुस्कान, मुस्कान आंखें खोलो मुस्कान। उस शिट, ये तो बेहोश हो गए। तब वहाँ से डॉक्टर भागते हुए डॉक्टर रियान को बुलाते हैं। डॉक्टर रियान आते तो उसे चेकअप करते, तो कहते ये सदमे में, इसे बेड पर लेटा दो। उसकी मोम की कंडीशन, उसकी नज़र उसकी मोम की तरफ जाती जिसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उनकी आंख खुली थी, उन्होंने अपनी बेटी की सारी बातें सुनी है, सारी बातें जो उसने कही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। उनकी इस किए की सज़ा उन्हें मिलनी ज़रूरी थी। तो इस चीज़ को कबूल करके वो अपनी आंखें बंद कर लेते। तब डॉक्टर रियान कहते देखिए, आप अपनी आंखें बंद मत कीजिएगा, सितारा को हम मना लेंगे। तो वो कुछ नहीं कहती, बस आंखें बंद कर लेती। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर डॉक्टर सितारा अपनी माँ का हाथ पकड़ के बैठ जाती है, तब उसकी माँ की आंखें खुली थी। वो सब कुछ वहाँ देख चुकी थी जो वहाँ पर हो चुका है। उनकी आंखों में आंसू थे, उस चीज़ के आंसू ने तो उनकी आंखों को साफ करने ही वाली थी। तो उनके हाथ को सितारा अपनी माँ के चेहरे पर हाथ रखने ही वाली थी, तो उसकी माँ उसके हाथ को झटक देती है, मुझे तुम नहीं चाहिए हो। सितारा हैरान थी, जो माँ इतने सालों से तड़प रही थी, रो रही थी उसके लिए, अब वो कह रही हो उसे वो नहीं चाहिए। मुझे वो खुदगर्ज बेटी नहीं चाहिए जो अपने बाप पर गई हो खुदगर्जी में।
मुझे मेरी ये बेटी नहीं चाहिए, मुझे मेरी वो बेटी चाहिए जो ज़िद में, गुस्से में भी लोगों की मदद करती है, नफ़रत में भी लोगों की मदद करती है। मुझे वो बेटी चाहिए अपनी, ये वाली बेटी नहीं चाहिए। आज मुझे तुम में तुम्हारा डेट की झलकी दिखाई दे रही है सितारा। मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए। अगर तुम उसकी ऑपरेशन इस वजह से नहीं कर रही हो कि वो मेरी बहन है, तो ये गलत है। तुम्हें अपने प्रोफेशन की बेइज्जती करनी नहीं चाहिए। तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे दुश्मन भी आएंगे, जो तुम्हारी जान से मारने वाले वो लोग भी आएंगे। तुम्हारी जिस जगह पर तुम खड़ी हो वहाँ पर ऐसे लोग भी आएंगे। लेकिन अगर तुम एक डॉक्टर की तरह सोचो तो बेस्ट होता। अगर तुम्हें ये सोचकर तुम्हें मेरी बहन को इस तरह से मरने की इजाज़त मैं भी ना दूँ, वो नफ़रत मुझसे करती है, पर मेरी बहन है, वो मेरी बड़ी बहन है, मेरी माँ की जगह है। अगर आज उसे कुछ हुआ ना, तो याद रखना सितारा, तुम अपनी माँ को भी हमेशा के लिए खो दोगी। जो माँ तुम्हें अभी मिली है ना, उसे तुम खो दोगी। क्योंकि अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो आप उस औरत के लिए सब कर रहे हैं जिसने आपके खिलाफ मुझे इतना कुछ कहा, इतनी चीज़ें बताई है जो मुझे सुननी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से मैंने आपसे नफरत की। वो उनका हक है, वो कुछ भी कहे, पर संभाला तो तूने उसी ने ना। खाना देती नहीं देती थी खाना, अच्छा, और उनकी बेटी तो देती थी ना। अपने हिस्से को छुपा के तुम्हारे पास ला के तुम्हें खिलाती थी, नहीं खिलाती थी ना। अगर वो अपने दोस्तों की बातों में होती तो वो तुम्हें सूखी रोटी प्याज खाते हुए बड़ी होती देखती, खामोशी से देख लेती। लेकिन तुम्हें अपने हिस्से की चीज़ें बचा के अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके तब भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाती थी, नहीं लाती थी वो। बोलो झूठ है। तो सितारा चुप हो जाती। उसने गलती की है, उसने कहा कि उसने गलती की है, लेकिन उसने बहुत सहा है तुम्हारी नफ़रत को, तुम्हारी तकलीफ़ को। तो तुमने जब उसे मारा है, उसे टॉर्चर किया, उसने सब कुछ सहा है। हॉस्पिटल में भी तुम उसके साथ ठीक तो नहीं थी ना, तब भी तुम उसे टॉर्चर करती थी, तब भी उसने होप तक नहीं किया। लेकिन आज उसे अपनी मोम की ज़िंदगी के साथ साथ अपनी मोहब्बत की वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर उसे कुछ हुआ, अगर उन दोनों को कुछ हुआ ना, तो ज़िंदगी भर सितारा मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। तो समझ लेना, तुम्हारे उस औरत के साथ साथ तुम्हारी माँ भी मर चुकी है, जो मेरी बड़ी बहन और मेरी माँ की जगह पर रखती है। वो कुछ मानती नहीं मुझको, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन वो मेरी वो बहन है। जब मैं बुखार में तपती थी तब वो मेरे सराहने बैठती थी। जितनी भी नफ़रत करती थी मुझसे, जितना भी गुस्सा होती थी मुझ पर, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी देखभाल बहुत अच्छी तरह करती थी, एक माँ की तरह। कभी कभार तो मैं उन्हें चिढ़ाने के लिए कहती थी, आप तो बिल्कुल मम्मा की तरह हो। तो मैं कभी कभार उन्हें मम्मा तक कह देती थी। तो मुझे घूर के देखती थी, उनकी आंखों में गुस्से थे। शायद वो ये चीज़ लफ्ज़ बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो मेरी माँ की जगह है। मेरी माँ की खुशबू आती है उनसे। उनकी इतनी नफ़रत के बावजूद, उनकी इतनी चीज़ों के बावजूद भी ना, मुझे उनसे अपनी माँ की खुशबू आती है। पता है, मैंने एक दफ़ा मम्मा से कहा था, मम्मा दी मुझसे इस कदर चिढ़ती क्यों है? वो कहती, नहीं तो बिल्कुल नहीं चिढ़ती। अगर चिढ़ती वो तुम्हारी देखभाल थोड़ी करती। अगर वो चिढ़ती तो तुम्हारे टाइम पर खाने के तो ख्याल क्यों रखती? अगर वो चिढ़ती तो तुम्हें क्यों कहती डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, मम्मा पापा की ख्वाहिश है डॉक्टर बनो? कभी उन्होंने इस चीज़ को रोका? तो तुम्हें ये नहीं कहना चाहती थी, ये कह देती थी कि डॉक्टर मत बनो, मम्मा पापा चाहते तुम डॉक्टर बनो, तुम्हारी भी तो कोई लाइफ है, तुम्हारी भी कोई ज़िंदगी है, वो बनो वो बनो। लेकिन कुछ चीज़ों में वो गलत थी, कुछ चीज़ों में वो सही थी। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा था, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी बहन तुमसे नफ़रत कर रही है ना, तो तुम आंखें बंद कर लेना, उसके करीब खड़ी हो जाना और एक सांस में उसकी खुशबू लेना। ऐसा क्यों? बस करना, फिर देखना है उस खुशबू में तुम्हें किसकी खुशबू आती है, फिर तुम सोचना तुम्हें क्या करना चाहिए। तो एक दिन ऐसा ही हुआ था सितारा। मेरी दी ने मुझे बहुत गुस्सा किया, यहाँ तक कि मुझे थप्पड़ भी मारी थी। मैं नाराज़ हो गई थी उनसे, खाना खा नहीं रही थी, ज़िद में आ गई थी एक छोटी सी चीज़ पर, क्योंकि मेरे हाथ उनकी बहुत खूबसूरत चीज़ टूट गई थी। हाँ, गलती मेरी थी, तो थप्पड़ खाने का हक था मुझे, मैंने खा भी लिया। तब वो मेरे पास नहीं आई थी, 2 दिन तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मार्केट में गए थे, मार्केट में हमें बिल की जगह पर खड़ा होना पड़ा। वो मुझसे आगे थी, मैं उनके पीछे थी। तब पता नहीं क्यों कैसे, बट मैंने अपनी आंखें बंद की, वो बिल्कुल मेरे साथ पीछे उनके बालों की खुशबू ले रही थी। उनके बाल बहुत घने थे, उनकी बालों में शाइनिंग बहुत थी। वो खुद को खूबसूरत नहीं मानती, उनकी नज़र में मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन उनकी खूबसूरती सारी उनकी बालों में थी। रुई की खुशबू की ले रही थी, तो पता नहीं क्यों कैसे, बट मैंने अपनी आंखें बंद की, जो मम्मा ने कहा वैसे ही किया।
जैसे मैंने एक सांस लिया, उस सांस में मैंने उनकी खुशबू ली, तो पता है मुझे कैसा महसूस हुआ? मुझे ऐसा लगा सामने मेरी दीनी मेरी माँ खड़ी है, मेरी वो माँ जो हर चीज़ से मुझे बचाती है, हर तकलीफ़ से मुझे बचाती है। तब से लेकर अब तक मैं उन्हें अपनी माँ की नज़रों से देखती हूँ, मेरी माँ की नज़रों से। लेकिन आज जो तुमने हरकत की, उस चीज़ की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अगर उसे कुछ हुआ, अगर उसको कुछ भी हुआ मेरी माँ को, तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने एक सितारा नाम की बेटी को जन्म दिया है, जिसके लिए मैं इतने सालों से तड़प रही हूँ, जिसके मिलने की दुआएं, पूजाएं, आरती सब कुछ किए मैंने। अब जब वो मुझे मिल रही है, लेकिन मेरी बहन की खून के हिसाब से मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वहाँ पर डॉक्टर रियान को ढूंढते हुए वहाँ पर डॉक्टर रियान आके कहते मुस्कान बेहोश हो चुकी है और उसके नब्ज़ बहुत स्लो चल रहे हैं, उसके दिल की धड़कन भी बहुत स्लो चल रही है। जैसे ये सुनती है, एक पल के लिए सितारा अपनी मुट्ठी कस लेती है, तो उस मुट्ठी को उसकी माँ पकड़ के कहती है, प्यार करती हो ना उससे? तो अपनी माँ को देखती है काली आंखों से, तो कहती तुम्हारी आंखें जितनी भी काली हो, जितनी भी सन्नाटे हो उस आंखों में, लेकिन ये बात छुपी नहीं है कि तुम सितारा, डॉक्टर सितारा मुस्कान से बेतनाशा प्यार करती है, जान देती है उसके लिए मरने के लिए भी तैयार है। सारी चीज़ें एक तरफ, उसकी नफ़रत, उसकी नाराज़गी, उसका गुस्सा एक तरफ सितारा का, लेकिन उसकी मोहब्बत एक तरफ। मोहब्बत जो पहली दफ़ा उसने उसके साथ की है, वो मोहब्बत जो उसके लिए सब कुछ है, वो मोहब्बत, तो वो उससे बेतनाशा प्यार करती है सितारा से। सितारा मुस्कान से करती है और मुस्कान सितारा से करती है। अपनी इस मोहब्बत को इस तरह मत जाने दो, वो जो कह रही है उसको करने दो, लेकिन तुम एक डॉक्टर हो। अगर आज तुमने अपनी डॉक्टरी का फ़र्ज से हटकर अपनी ज़िद, अपने गुस्से और अपनी पागलपंती और साइकोपंती में ये कदम उठाया कि तुम उसकी माँ का ऑपरेशन नहीं करोगी, तो भूल जाना कि तुम्हारी माँ प्रेरणा तुम्हारे पास रहेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरे रूम में तब कदम रखना जब मुझे ये पता चले कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी दी ठीक है, तुमने उसे बचाया है, वरना इस रूम में कदम रखने की ज़रूरत नहीं। और मैं तुम्हें इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम मेरा बदला अपने बाप से ले सको। मेरा मामला, मेरी चीज़ें मैं खुद हैंडल कर लूँगी, सारी चीज़ों से मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगी। ये कहकर वो उसे धक्का देती है, अपने हाथों से हटाती है, उसे पुश करती है बाहर की तरफ। तो सितारा वहाँ से खामोशी से निकल जाती है, वो कुछ नहीं कहती, वो इस हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगती है। तो कहती ये क्या, इतनी ज़िद्द, इतनी नफ़रत, कि वो उन्होंने अपनी मोम की भी नफ़रत, अपनी मोम की बातें भी अनदेखा कर दी। तो डॉक्टर रियान कहता है ये बरसों की नफ़रत है, क्या इतनी जल्दी ख़त्म हो सकती है? होनी तो चाहिए, अगर उसे अपनी माँ चाहिए। तो वो वहाँ से निकल जाती है बिना कुछ कहे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।